नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज मेरे साथ मेरे काबिल दोस्त विष्णु हैं, एक बिजनेस जर्नलिस्ट हैं। भाई बाहर गया है तो आज वो नहीं है, सो रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। फिर से अगले हफ्ते वो आएंगे, वो रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन आज की हॉट टेक्स हम मिस्टर विष्णु से करेंगे। विष्णु भी अंग्रेजी में सवाल पूछेंगे, मैं जवाब हिंदी में दूंगा। What do you think about the future of NATCOs? Maybe 2 or 3 years from here now. मैंने अनेक बार बोला है कि अगर आप वोलेटिलिटी स्टमक नहीं कर सकते, आप ये स्टॉक कंसिडर मत करो। नैटको फार्मा का हिस्ट्री अगर आपने देखा है तो 3 या 4 बार ऐसा हुआ है कि वो पीक से 40% नीचे आके फिर से ऊपर जाती है। नैटको का बिजनेस मॉडल यही है। नैटको का बिजनेस मॉडल ये है कि जो ड्रग ऑफ पेटेंट होता है उसको वो डिफरेंट प्रोसेस से बनाते हैं और पंगा लेते हैं मल्टीनेशनल कंपनी से। इसीलिए क्या होता है, जब तक कोर्ट में डिसीजन नहीं आता तो ये स्टॉक प्रेशर में रहता है। तो अगर हम भारत की लीगल हिस्ट्री को देखें तो ऐसा बहुत सारे केसेस हैं जहां नाटको ने चैलेंज किया है। नाटको वर्सेस नोवार्टिस, नाटको वर्सेस बेयर, Yeah. ये सब कैंसर ड्रग्स के लिए केस हैं। और ऐसा हुआ है कि नाटको ने बहुत चीपली कैंसर ड्रग्स को तैयार किया है और उसको पेटेंट ब्रेक किया है। लेकिन जब पेटेंट एक्सपायर होती है और उनकी एक्सक्लूसिविटी एंड हो जाती है, दूसरे प्रोडक्ट आने में 1 या 2 क्वार्टर और 1 साल लगती है, तब ये करेक्शन आती है। इस बार क्यों करेक्शन आया? इस बार इसीलिए करेक्शन आया कि उनके पास रेविलमाइन नाम का एक कैंसर ड्रग है जिसे 3 प्लेयर मैन्युफैक्चर करते हैं जेनेरिक में। एक है डॉक्टर रेड्डी, दूसरा है नाटको और तीसरा दूसरा कंपनी है। तो नाटको को Q1 Q2 में रेवलमेंट मिलता है, Q3 Q4 में उनको स्टॉक नहीं आती है। ये Q3 में एक भी रेवलमेंट का पीस उनको नहीं मिला, उन्होंने सप्लाई नहीं किया। इस क्वार्टर में भी कुछ नहीं होगा, फिर से Q1 Q2 में अच्छा रिजल्ट आएगा। उसके बाद 2026 के पहले क्वार्टर से रेवलमेंट का पेटेंट एक्सपायर हो जाएगा। कोई भी बन सकता है, तो इतना फैट मार्जिन उसमें नहीं आएगा। इसको नज़र में रखते हुए ही जो एमडी हैं राजीव साहब, उन्होंने कहा है कि उनके पास अनेक प्लान्स हैं इसको मिटिगेट करने के लिए। उन्होंने कहा है कि देयर इज एन एलिफेंट इन द रूम। एक रूम में एक गाड़ी, एक हाथी बैठा है। That's the exact word द he said. एग्जैक्ट वर्ड्स जो मैं अभी नहीं डिस्क्लोज कर सकता, लेकिन इसीलिए मैंने कैश चेस्ट रेडी की है 3,000 करोड़ की। दूसरी बात उन्होंने ये कहा है कि सीपीआर नाम का एक एग्रोकेमिकल उन्होंने रेडी की थी पिछले 2 साल में। उसमें भी कोर्ट केस आया था, उन्होंने जीता। वो सीपीआर को वो अगले साल में ब्रेक इवन तक पहुंच जाएगा, तो वो प्रॉफिटेबल हो जाएगा। और उनको सेमी ग्लूटाइड जो नोवार्टिस मैन्युफैक्चर करती है, उसके लिए उन्होंने पेटेंट अप्रूवल किया है, फाइनल स्टेजेस ऑफ टेस्ट क्लिनिकल टेस्टिंग में है। तो वीगोवी और वोसम्पिक को वो तैयार करेंगे और कहाँ भी बेच सकते हैं, शायद भारत में बेचेंगे। तो ये उनके पास हैं। और एस्ट्राजेनिका का ड्रग भी वो तैयार करने की कोशिश में है। तो लेकिन ये रेवलमेंट जाने के बाद 1 या 2 क्वार्टर के लिए शायद सेल्स डिप हो जाए, नेट प्रॉफिट्स 50% डिप हो जाए। तो अगर वो 50% डिप भी होता है, 20 टाइम्स अर्निंग्स में 500-600 की दाम लगेगा इसका नेटको का। तो इसीलिए वोलेटिलिटी के कारण अगर आपके पास करेज नहीं है, आप डर गए हैं, तो आपके लिए ये स्टॉक नहीं है, आप इसको कंसिडर करें। लेकिन जैसा वॉरेन बफेट ने बोला है, मैं फिर से दोहराता हूँ, अगर आप एक स्टॉक को 10 साल के लिए ओन नहीं करना चाहते हैं तो 10 मिनट के लिए ओन मत कीजिए। तो अगर आपको कंपनी के बारे में पता नहीं है तो बेहतर होगा कि आप वो कंपनी को कंसिडर ही मत करें, ना कि कंसिडर करके हर दिन उस शेयर को देखते रहें और वो 20% गिर गया तो आपको हार्ट अटैक हो जाएगा।
तो यही नाटको का मेरा ख्याल है। अगले 4-5 साल में ये शायद 2000 तक जा सकता है, लेकिन वो इसमें 800 से 2000 जाने के लिए शायद 500-600 भी जा सकता है। मैं दावा से नहीं कह सकता हूँ ये 600 आएगा, लेकिन आ सकता है। इसीलिए आप इसको अवॉइड करो। अगर आपके पास दिल नहीं है तो इसको आप अवॉइड करो। But actually, what we see here is like the retail investors, the small investors, we are ready to listen to what your considerations are, but we are actually not ready to see and consider what your ideology of investing is. So that is the problem where we fell into Natco at high prices. नो नो, प्राइस ही नहीं था। 1200 1400 में भी नाटको चीप था। Mm. लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अनेक बार कहा है कि मेरा मेथड ऑफ इन्वेस्टिंग है, Mm. अगर आपके पास 10 स्टॉक होगा तो सिर्फ 6 विनर होगा, शायद 4 लॉस मेकिंग होगा। लेकिन जो 6 स्टॉक्स में विनर आएंगे वो 4 स्टॉक को ट्रम्प कर देगा, रिटर्न को ट्रम्प कर देगा। लेकिन जब मेरा यूनिवर्स ऑफ स्टॉक्स और गोल्ड का प्रोजेक्शन है, लगभग 30% गोल्ड का पोजीशन होगा, तो वो बलास्ट जैसा होगा, लॉस को प्रोटेक्ट करेगा। अगर आपने कर्नाटका बैंक को 35 और आईटीसी को 250 में लिया होता और इंडसइंड को 300 के आसपास लेता, तो आपको एक बहुत बड़ा बुलेट प्रूफ वेस्ट मिलता, जहां से आप 1 या 2 लॉसेस नुकसान भी ले सकते हैं, जैसे नेटको भी शॉर्ट टर्म लॉसेस हैं। लेकिन अगर आपने इन सब ड्रेस को नकार कर सिर्फ नेटको पे पैसा डालेगा तो आपको चुभती होगी। मेरे पास अनेक सच क्लाइंट्स हैं जो सिर्फ नेटको में हैं और अब नेटको की बात रो रहे हैं। नेटको प्राइमरली फंडामेंटली बहुत अच्छा कंपनी है। लोग समझते हैं कि मैंने नेटको डंप किया है, ऐसा बात कदाचित नहीं है। मेरे पास हजारों के तादाद में नाटको है और मैं इस दाम में नाटको को देने के लिए तैयार नहीं हूँ। So not just Natco, but Manappuram, Tata Motors. If we या see that, Manappuram is down by 15% in the last 1 week probably, and Tata Motors is around 42% या fall. It has हाँ, seen मैं दोनों का 42%. एक्सप्लेन करता हूँ। पहले आप मनप्पुरम को देखते हैं। मनप्पुरम में प्रॉब्लम ये है कि 55% गोल्ड लोन है और 20-25% वो आशीर्वाद नाम का माइक्रो फाइनेंस का रिजल्ट है उनके पास। उसके बाद व्हीकल लोन है और होम अगेंस्ट लोन्स लैप भी है। लेकिन प्रॉब्लम माइक्रो फाइनेंस में आ रहा है, उन्होंने 270 करोड़ का प्रोविजन दिया है। भारत में ये नंबर 2 माइक्रो फाइनेंस कंपनी है, इसलिए इसका बुक बड़ा है। उन्होंने 260 करोड़ का प्रोविजनिंग भी दिया है। सो प्रॉफिट को ड्रैग कर रही है माइक्रो फाइनेंस। मेरा मानना है कि ये पिवट कर कर फिर से गोल्ड लोन को बढ़ाएंगे, तो करेक्शन आ सकती है, 120 तक जा सकती है। जाएगा या नहीं मैं बता नहीं सकता, लेकिन ज़रूर जा सकता है। तो अगर आप पेशेंटली वेट करें तो ये बेहतर रिजल्ट्स देगा। मुथूट फाइनेंस में भी एक माइक्रो फाइनेंस का सब्सिडरी है जिसका नाम है बेलस्टार। Bellstar, yes. सो बेलस्टार भी प्रॉब्लम में है, लेकिन बेलस्टार की साइज बहुत कम है, आशीर्वाद की साइज बहुत बड़ा है, इसीलिए प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं। लेकिन इस वोलेटिलिटी में ही आपका एडवांटेज है। जब बहुत गिरता है, अभी मनप्पुरम उस जोन में नहीं है, लेकिन अगर प्राइस बहुत बड़ा करेक्शन होता है तो आप इसको एंटर कर सकते हैं। टाटा मोटर्स के बारे में 2014 में वो 400 रुपया में था, वो 10 रुपया का शेयर था। अब 2 रुपया का शेयर 650 में है और 675 में है। एक समय 1000 के ऊपर गई थी, लेकिन डीप करेक्शन में इस प्रॉब्लम में लाया है। अगर आप टाटा मोटर को वैल्यू करना चाहते हैं, उसमें लगभग 5 कंपनियां हैं। टाटा कमर्शियल व्हीकल एक कंपनी है, उसको फाइनेंस कंपनी को टाटा कैपिटल खरीद ली है, उनके पास 5% है। एक पैसेंजर कार कंपनी है, उस पैसेंजर कार कंपनी में इलेक्ट्रिक कार्स का बड़ा इन्फ्लुएंस हो रहा है। उसके बाद उनके पास टाटा टेक्नोलॉजीज नाम का एक सॉफ्टवेयर कंपनी है और जैगवार लैंड रोवर है। तो मार्केट ओवर रिएक्ट कर रही है, प्राइस टू अर्निंग्स बहुत कम है
और जो कर्ज है उन्होंने इस साल के एंड तक ऋण फ्री हो जाएंगे। इवन यूरोप में अभी जो लोन है वो यूरोप में है, वो भी बंद हो जाएगा। तो इसमें डरने का कोई बात नहीं है। अगर मार्केट मूड में इसको चीप दे रही है तो आप इसको कंसिडर करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।